अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुदरत का इंतकाम देखें और पाकिस्तान की तकदीर का चमकता हुआ सितारा देखें। दोस्तों, भारत ने ईरान में एक ऐसा रास्ता बनाया था जिसका मकसद था पाकिस्तान को बाईपास करना। लेकिन दोस्तों, आज हालात ऐसे बदले हैं कि वो रास्ता बजाते खुद भारत के लिए एक सरदर्द बन गया है। और दोस्तों, वही रास्ता अब पाकिस्तान के लिए तरक्की के नए मौके खोल रहा है। दोस्तों, ये पूरी कहानी है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTCC की। दोस्तों, ये रास्ता 7200 किलोमीटर लंबा है, जो कि भारत के मुंबई शहर से शुरू होकर ईरान के रास्ते से रूस और यूरोप तक जाता है। दोस्तों, इस रास्ते में समंदर, रेल की पटरियां और सड़कें तीनों शामिल हैं। दोस्तों, भारत का इस रास्ते को बनाने का मकसद था कि वो इस रास्ते को बनाकर पाकिस्तान को बाईपास कर देगा। भारत इस रास्ते के जरिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता था, और चाइना ने पाकिस्तान ग्वादर में जो पोर्ट बनाई थी उसका मुकाबला करना चाहता था। दोस्तों, यही वजह है कि भारत ने ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह पर एक बड़ी सरमायाकारी की थी, और भारत की सोच ये थी कि ग्वादर के मुतबादल एक अलग रास्ता बन जाएगा, और उस अलग रास्ते की वजह से पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद की जो वैल्यू है वो सिफर हो जाएगी। दोस्तों, बेसिकली भारत अपनी ट्रेड को इस रास्ते के जरिए तेज और आसान बनाना चाहता था। दोस्तों, भारत ने ये दावा भी किया था कि जो मुल्क भी इस कॉरिडोर को यूज करेगा उसका 40% टाइम बचेगा और 30% उसको जो रेंट देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, वो भी बचेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर असल मोड़ तब आया जब अमेरिका ने ईरान पर अपनी पाबंदियां सख्त कर दी और खित्ते में कशीदगी बढ़ती गई और ईरान की गैर यकीनी तौर पर सूरत हाल बिगड़ती गई। अमेरिका ने यह भी वाज़ेह कर दिया, यानी जो भी मुल्क ईरान के साथ ट्रेड करेगा उसको 25% टैरिफ मजीद देना पड़ेगा। दोस्तों, भारत का यहाँ पर यह मसला था कि उसका ऑलरेडी अमेरिका के साथ अरबों डॉलर्स का कारोबार चल रहा है, तो अगर वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखता तो उसका वो अरबों डॉलर्स का जो प्रोजेक्ट थे, जो उसके कारोबार थे, वो दांव पर लग सकते थे। और दोस्तों, फिर वही हुआ जिसका अंदाजा था कि भारत ने पहले तो ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह के लिए अपना जो एक बजट फिक्स कर रखा था उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी करना शुरू कर दी, और साथ ही साथ भारतीय कंपनियों की जो सरगर्मियां थी वहां पर वो सुस्त पड़ गई, और उन कंपनीज ने एक पॉलिसी बना ली कि वेट एंड वॉच। लेकिन वो मुकम्मल तौर पर इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटे, लेकिन वो बिजली की तरह की रफ्तार जो पहले थी और वो जो ट्रस्ट था इंडिया का ईरान पर, वो आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ता गया। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वाकई ही इससे पाकिस्तान को फायदा होगा? तो दोस्तों, हकीकत कुछ यूं है कि ग्वादर पोर्ट अब भी चीन के CPEC का अहम हिस्सा है। अगर भारत पीछे हटता है तो ईरान में पावर वैक्यूम पैदा हो सकता है, और यही वो जगह है जहां चीन और दीगर ममालिक दाखिल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक मौका जरूर है, लेकिन ये कहना कि सारा कंट्रोल, सारा होल्ड पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा, तो ये सरासर गलत है। दोस्तों, एक्चुअली में जो रियल गेम है वो ये है कि भारत जो है वो इस टाइम फंस चुका है USA और ईरान के बीच में, और इसी के साथ साथ चाइना जो है वो इस पूरे रीजन में अपनी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से भी एक अहम पुल बना हुआ है। यानी जो मंसूबा पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए बनाया गया था वो आज खुद गैर यकीनी का शिकार है। और दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स का एक असल खेल है, जहां फैसले जज्बात से नहीं मफाद से होते हैं, और आज का दोस्त कल का हरीफ भी बन सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत वाकई ही इस मंसूबे से पीछे हट जाएगा, या फिर भारत हालात बदलने तक इंतजार करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।